नमस्कार दोस्तों, आप तक बड़ी खबर हम लेके आ रहे हैं। आप लोगों को हमने बताया कि बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन के जो अपडेट है, जो सिर्फ 3 राउंड की अपडेटेड है वो है, पर अब ग्राउंड से आपको मैं बताना चाहता हूं 2 बड़ी खबर है। शुवेंदु अधिकारी की मार्जिन बढ़ते हुए 11,000 वोट की हो चुकी है। 10,000 से ऊपर बढ़ के 11,000 वोट की मार्जिन हो चुकी है शुवेंदु अधिकारी की। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी के ग्राउंड के इनपुट के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस की सीट 176 और बीजेपी की सीट 111 हो रही है। तो 204 से 176 की तरफ अभी जो है करीबन 8 से 15 राउंड ऑफ काउंटिंग मिनिमम बची है दोस्तों, जो हम लोग को ग्राउंड से मिलता जा रहा है। अभी सिर्फ 7th राउंड ऑफ काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। अविक, नंदीग्राम से 11,000 की लीड मार्जिन से शुवेंदु अधिकारी आगे। अविक, नंदीग्राम से फिलहाल 11,000 की मार्जिन से शुवेंदु अधिकारी आगे है, बट अगर देखा जाए तो तारकेश्वर से डॉक्टर स्वपन दासगुप्ता पीछे चल रहा है करीब। अभी बोल रहे हैं कि तारकेश्वर से स्वपन दासगुप्ता पीछे चल रहे इलेक्शन कमीशन के उसमें। मैं सौरभ के पास आना चाहता हूं। मेरे साथ संजीव कौशिक कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, यूसुफ जुड़ रहे हैं लेफ्ट से, यूसुफ अंसारी सीनियर जर्नलिस्ट, खालिद अब्दुल्ला तृणमूल के। खालिद अब्दुल्ला जी 11, विनय सिंह, खालिद अब्दुल्ला जी 11,000 की मार्जिन से ममता बनर्जी पीछे। और अब जो नया आंकड़ा आ रहा है वो आंकड़ा ये आ रहा है कि 176 सीट्स पे टीएमसी और 111 पे बीजेपी पहुंच रही है। खालिद जी, ये पिछले 10 मिनट के अंदर चेंज हो चुका है। खालिद जी, फिर आने वाले 10 मिनटों में देखिएगा 211 प्लस हो जाएगी और ममता बनर्जी का 4 और। खालिद जी थोड़ा कैमरा, खालिद जी आप ठीक करिए, मुझे लगता है आप ज्यादा सीखे। हाँ, अब आप ठीक बैठे हैं। आंकड़ा बिल्कुल बदल रहा है, 10,000 के ऊपर का मार्जिन हो गया है। हार जाएंगी क्या ममता बनर्जी? 2016 में भी इस तरह से आंकड़ा दिखाई दिया था और अभी मैं कह रहा हूं कि 7 राउंड हुई है गिनती। 3 राउंड के बाद ममता बनर्जी का, मैं समझता हूं, मैं पहले भी कहा था कि अब सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग बची है। खालिद जी, 4 राउंड की ही सिर्फ काउंटिंग बची है। 10,000 नहीं, अब 11,000 लीड मार्जिन हो गई है। मैं विनय सिंह एक बात नहीं समझ पा रहा हूं। विनय सिंह, अगर 11,000 की मार्जिन से ममता बनर्जी पीछे चल रही है तो टीएमसी 200 पार कैसे हो सकती है? अगर हो रही है तो फिर क्या ये एनालिसिस कैसे किया जाए? कहीं ना कहीं आपको गलतफहमी हो रही है कि 4 राउंड नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही, मुझे किसी चीज की परेशानी नहीं। प्रदीप भाई, कहीं ना कहीं गलतफहमी हो रही है कि अभी 4 राउंड बाकी नहीं, अभी लगभग मैं समझता हूँ कि 9 से 8 से 9 राउंड बाकी है। और 9 राउंड जब बाकी है तो 211 से भी ज्यादा होगी। और ममता बनर्जी, मैं फिर कह रहा हूं कि 25 से 30,000 वोट से जीतेगी। विनय सिंह बोलिए विनय सिंह। नंदीग्राम में 1 में उसकी कुछ ठीक है खालिद जी, आपने अपनी बात रखी। विनय आप बोलिए। पश्चिम बंगाल अलग चल रहा है, नंदीग्राम अलग चल रहा है। विनय सिंह, पश्चिम बंगाल कुछ और सोच रहा है, नंदीग्राम कुछ और सोच रहा है। बीजेपी का दांव शुवेंदु अधिकारी को उतारना काम आ गया है। रिजाइन करेगा, ये चुनाव लड़ेंगी। अगर हार जाएंगी तो फिर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, टीएमसी है। और ममता बनर्जी ही सीएम होंगी किसी भी कीमत पर। अगर नहीं होंगी तो उनके परिवार का कोई होगा, उनका भतीजा होगा। तो ये एक विषय आया, मुझे लगता है कि इसका जवाब देना जरूरी था। दूसरा, सुप्रिया जी ने कहा कि देखिए मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बीजेपी पिछली बार कहां थी, इस बार मल्टीपल फोल्ड्स इंक्रीज है। अगर चलो टीएमसी वालों के ही मान लेते हैं तो बीजेपी का जो इंक्रीज है, नहीं इंक्रीज का चुनाव नहीं था विनय सिंह, इंक्रीज का चुनाव नहीं था। बीजेपी ने भी कहा था 200 प्लस चाहिए। विनय सिंह इंक्रीज का चुनाव नहीं था और 200 प्लस सीट का चुनाव था। बीजेपी ने कहा था 200 प्लस सीट जीतेंगे। कोविड काल था, अमित शाह, जेपी नड्डा, बड़ी रैलीज हो रही थी विनय सिंह। उसके बाद अगर चुनाव बीजेपी हारती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ा था, बड़ा चुनाव बनाकर लड़ा था। अगर ऐसे में बीजेपी चुनाव हारती है और विनय सिंह, अगर ऐसे में बीजेपी चुनाव हारती है, जिम्मेदारी किसकी होगी? यूसुफ भाई आप पे आता हूं। यूसुफ भाई, जिस तरीके का चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, बड़ा चुनाव लड़ा था, ठीक है, मार्जिनल आप कहिए, सीट में बहुत फायदा है, प्रमुख विपक्ष की भूमिका में रहेगी, एक मैसेज भी जाएगा। लेकिन जो चुनाव बीजेपी लड़ रही थी वो जीतने के लिए लड़ रही थी, विपक्ष में बैठने के लिए लड़ रही थी। यूसुफ भाई, यूसुफ अंसारी, आवाज आ रही है आपको? यूसुफ, एक ऑडियो का इशू है। मैं चाहता हूं बड़ी खबर
बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि करीबन 80 सीट ऐसी है जिसमें 2000 से कम की मार्जिन के बीच में मुकाबला चल रहा है। तो ये इस राउंड जो होंगे या आखिरी के 3 या 4 राउंड जो होंगे उसमें देखना होगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी अपनी लीड मार्जिन बढ़ाते हुए 11,000 की लीड मार्जिन हो चुकी है शुभेंदु अधिकारी की। तो ये अब सिर्फ यहाँ पे नंदीग्राम के अंदर 4 से 6 राउंड की काउंटिंग बची है और शुभेंदु अधिकारी की लीड मार्जिन अब 11,000 की हो चुकी है। तो बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी पीछे चल रही है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये दो बड़े दिलचस्प अगर मैं कहना चाहता हूं। और इसी चीज पे अगर अंसारी जी आप हमारे साथ सुन पा रहे हैं, आपसे बात करना चाहता हूं। ये अंसारी जी आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, लेफ्ट का तो पूरा कुछ वोट रहा ही नहीं है बंगाल के अंदर, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर को वोट ना मिले और तृणमूल कांग्रेस को वोट मिल जाए? मुझे लगता है यूसुफ, मेरे हिसाब से इनको इश्यूज आ रहे हैं। मुझे लगता है मैं टीएमसी के पास पूछिए सवाल। हाँ यूसुफ भाई, कैसे हो सकता है टीएमसी जीत रही है बंगाल में, ममता बनर्जी हार रही है? हालांकि पिछला एक वाक्य याद है, अगर आपको भी यूसुफ भाई याद होगा, शिबू सोरेन भी चुनाव हार गए थे, अगर आपको याद हो। मुझे लगता है ऑडियो में कुछ मेरे हिसाब से उधर आवाज नहीं आ रही। मैं टीएमसी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं। सर आप मुझे एक चीज बताइए कि 200 पार बहुत। चलिए यूसुफ भाई आप कुछ बोल रहे हैं, आप बोल सकते हैं। बोलिए यूसुफ जी। ऑडियो, मुझे लगता है ऑडियो बढ़ाना चाहिए। पीसीआर एक बार ऑडियो बढ़ाइए। यूसुफ भाई बोल रहे हैं, हल्की आवाज आ रही है, एक बार ऑडियो बढ़ाइए। टीएमसी के पास जाना चाहते हैं। यूसुफ जी आपके पास आएंगे। मैं टीएमसी से पूछना चाहता हूं, टीएमसी के प्रवक्ता से, आप खालिद अब्दुल्ला और सौरभ जी को स्क्रीन पे लाएं। खालिद अब्दुल्ला जी और सौरभ जी को स्क्रीन पे लाएं। खालिद अब्दुल्ला जी मुझे एक चीज समझाइए, कैसे ऐसे है कि आपने पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के नाम पे वोट मांगा और 200 पार बिल्कुल सही सुपड़ा साफ आप बीजेपी का कर रहे हैं 1:35 के हिसाब से, पर ममता बनर्जी खुद की सीट पे 11,000 की मार्जिन से पीछे चल रही है। ये कैसे हो सकता है खालिद जी? खालिद जी लग रहा है आवाज नहीं आ रही है। सवाल प्रीतम मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद जी की आवाज नहीं आ रही है। खालिद जी के पास आवाज नहीं आ रही है। खालिद जी अब बोलिए खालिद जी। नहीं, ऑडियो का इशू है, मुझे लगता है खालिद की आवाज नहीं आ रही। खालिद जी आप तक वापस बीजेपी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, कि सर मुझे एक चीज बताइए, आप तो 200 पार कह रहे थे, 200 पार का आंकड़ा कह रहे थे, आप तो 100 पार नहीं कर पा रहे अभी। ये तो बहुत बड़ा खेला हो गया सर। अरे कोई देखिए, अभी तक तो आधा भी राउंड का काउंटिंग नहीं हुआ। अभी से क्यों हम लोग कौन जीत गया कौन हार गया इसका क्यों कर रहे हैं? हमारे पास बिहार चुनाव का नतीजा अभी शायद हम लोगों को याद है कि 5th राउंड, 6th राउंड, 7th राउंड के बाद कैसे चेंज हो गया था। तो इसीलिए कम से कम 12-14 राउंड होने दीजिए। सौरभ डिफरेंस बहुत है, सौरभ जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप ये कहिए कि छोटी मोटी सीटों का हो, हालांकि ठीक है, लगातार ये भी जानकारी मिल रही है कि 80-90 सीटें ऐसी हैं जहां 1000-2000 का मार्जिन है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो सीट ऑफ डिफरेंस बहुत ज्यादा है। नेक टू नेक फाइट में हम कह सकते हैं कि शाम नहीं 8 नहीं देर रात 1 बजे तक इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं, हम वेट करते रहते हैं। लेकिन ये रिजल्ट्स वैसे मुझे लगता है प्रदीप 5 राज्यों में ऐसा नहीं है कि हमको रात 10 बजे तक इंतजार करना होगा। मैक्सिमम 5 से 6 बजे तक सूरत बिल्कुल साफ दिखेगी। बिल्कुल रजत, मेरे हिसाब से बंगाल के अंदर, क्योंकि पिछली बार मैं बताना चाहता हूं 2016 के अंदर 103 सीटें थी जो 5000 वोट से कम की मार्जिन में डिसाइड हुई थी और तब ममता बनर्जी ने 200 पार किया था और तब इनिशियल लेवल पे लेफ्ट लीड कर रही थी और उसके बाद में जाके हमने देखा था ममता बनर्जी एकदम से स्वीप करी थी। तो अभी मैं कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, अभी डेफिनेटली टीएमसी का एक तरफा लीड है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं सवाल, ये जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ममता बनर्जी अगर बंगाल के हर कोने में वोट टीएमसी के लिए ला रही है तो खुद की सीट पर कैसे वोट नहीं ला पा रही? ये दोनों चीजें एड अप नहीं हो पा रही, हम भी नहीं समझ पा रहे। यूसुफ भाई आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। प्रदीप आप लगातार बंगाल में थे, आप लगातार लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, आप घूम रहे थे, इतनी जगह आप गए लोगों से मिलने, क्या इतनी सीटें टीएमसी की आएगी? आपको उम्मीद थी? क्योंकि दिल्ली में बैठ के ये आकलन बड़ा डिफिकल्ट था, हमको लग रहा था बीजेपी ही चुनाव लड़ रही है और बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं ऐसा ना हो 50 सीटें भी ना आए टीएमसी की। क्या उम्मीद थी
कि अंडर करंट बिल्कुल एक टीएमसी के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, कोई कट मनी नहीं, कोई भतीजा भांजावाद नहीं, कुछ भी नहीं। लोग कह रहे थे प्रशांत किशोर से नाराजगी है, 200 सीट पे खड़ी है टीएमसी। देखिए, अगर ये आप जो कह रहे हैं और अगर ये चीज आगे होल्ड करती है तो जरूर ये पूरे देश में इंक्लूडिंग हमें भी ये देखना होगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति जो जमीन पे हम लोग मिल रहे थे वो कह रहा था कि भाई जरूर इस वक्त परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए मैं भी इंतजार करूंगा और देखूंगा, क्योंकि असम में अगर जो हम कह रहे हैं वो हो रहा है, तमिलनाडु में उसके करीब आ रहा है, पुडुचेरी में उसके करीब आ रहा है, तो एक स्टेट में ये बड़ा गौर करने की बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तमिलनाडु से लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज लेते हैं। तमिलनाडु, श्रीराम के पास आ जाए। तमिलनाडु से श्रीराम, लेटेस्ट अपडेट। तमिलनाडु से श्रीराम, आपको आवाज आ रही है? क्या है लेटेस्ट खबर, क्या है? कितनी सीट पे है डीएमके, कितनी सीट पे डीएमके? मेरे साथ में श्रीराम को आवाज नहीं आ रही, पर अगर आप देखें कि रजत, सब कह रहे थे कि तमिलनाडु के अंदर 180 190 डीएमके, हम लोग कह रहे थे कि क्लोज इलेक्शन होने वाला है, और अभी आप देखिए 130 पे डीएमके खड़ी है और 99-100 पे एआईडीएमके खड़ी है। तो सवाल यही है कि तमिलनाडु के अंदर वैसे हो रहा है, असम के अंदर उसी तरीके से हो रहा है, पुडुचेरी में वैसे हो रहा है, बंगाल में 30 राउंड 17 राउंड की काउंटिंग में 7 राउंड में 200 पार टीएमसी। तमिलनाडु में ये समझना चाहूंगा, जो सीटों का आंकड़ा फिलहाल मिल रहा है उससे लगता नहीं कि पनीर सेल्वन से इतनी ज्यादा नाराजगी थी। देखिए 100 सीट के आसपास वो खड़े हैं। जो लोग कह रहे थे कि बिल्कुल वेव होगी स्टैलिन की, डीएमके की, वैसा है नहीं। जबकि कोविड की भी थी मारामारी, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेंट इशू भी था, फ्यूल प्राइस हाइक भी था, लेकिन पनीर सेल्वन से इतनी नाराजगी 10 साल के कार्यकाल के बाद एआईडीएमके के, उतनी नाराजगी फिलहाल तमिलनाडु में दिख नहीं रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है वो नहीं दिख रही है। और तभी आप देखिए कि आइडियली 190 180 70 होना चाहिए डीएमके का, हम कह रहे थे क्लोज इलेक्शन है, और एआईडीएमके 100 के करीब तरफ पहुंच रही है। तो ये दिखाता है कि इतनी ज्यादा डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। पर अगेन अभी ये इसको इंतजार करना होगा। ब्रेकिंग न्यूज के पास जाना चाहता हूं, कुछ लेटेस्ट खबर हमारी अभी आने वाले। पर एक और चीज पे मैं कहूंगा, एक और चीज अविक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी की जो लीड है वो 11,000 से ज्यादा की हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पर टीएमसी की लीड अभी भी 200 पार बरकरार है। तो अगर 200 से ऊपर टीएमसी है तो ये तो चुनाव ही खत्म है फिर तो। बट प्रदीप, मेरे को ये लगता है कि अभी भी हम लोग को आपको ग्राउंड से क्या मिल रहा है? हम लोग जब ग्राउंड पे थे वहां अभी ग्राउंड से अपडेट क्या आ रही है? अभी ग्राउंड से वही अपडेट आ रहा है कि काउंटिंग अभी बहुत स्लो चल रहा है, तो हम लोग को अभी भी वेट करना चाहिए असली ट्रेंड आने के लिए। तो आपको अभी भी उम्मीद है? अभी भी मैं बोल रहा हूँ, रजत कह रहे हैं कि भाई अगर 200 पार है तो एक तरफ है खैला हौबे हो चुका है, और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं। तो रजत, बात दरअसल ये है, मैं एक चीज देखिए आपसे, क्योंकि आप इतना टहले, हम लोग इस बार कोविड था बहुत ज्यादा नहीं जा पाए। अब देखिए असम में भी लोग कह रहे थे नेक टू नेक चुनाव होगा, जो सरकार थी रिटेन कर रही है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार थी रिटेन कर रही है। केरल में जो सरकार थी रिटेन कर रही थी। एक आप देखिए कि सिर्फ तमिलनाडु है जहां बड़ा आप कह सकते हैं उलटफेर है सरकार का, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकारों से जिस तरीके की आप कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है कि साहब एआईडीएमके खड़ी होती 25 सीट 30 सीट 40 सीट पे, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। सिर्फ पुडुचेरी है जहां पे आप कह सकते हैं कि नारायण स्वामी फेल किए और चुनाव भी नहीं लड़े विधानसभा का इस बार। देखिए पुडुचेरी के अंदर नारायण स्वामी से काफी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी, जो आपको इस वक्त रिजल्ट पे भी दिख रहा है। असम में हमने कहा था कि 73-74 तक बीजेपी पहुंचेगी, 76 तक पहुंच रही है, विच इज फाइन। बंगाल पे मैं भी कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं इंतजार करूंगा 1-2 राउंड की काउंटिंग के बाद भी, क्योंकि अगर ये 200 पार होता है तो यार हम लोगों ने जो जमीन पे देखा है वो ये रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब हम और बाकी जितने भी सब है हम सब के सब हुए। असम में लगभग बहुत करीब है जो प्रेडिक्शन था, बिल्कुल बहुत करीब है। मैं एक चीज ये समझ चाहूंगा, असम में 3 में से सबसे बड़ा फैक्टर आप किसको मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और जो काम उन्होंने किया, सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा, या फिर हेमंत विश्व शर्मा का जो मैनेजमेंट था वो काम किया? मेरे हिसाब से तीनों फैक्टर्स का मिश्रण था रजत, और तीनों फैक्टर्स के मिश्रण के साथ में एक प्रो इनकम्बेंसी हमें देखने को मिली थी, क्योंकि लोग काम गिना रहे थे, और वही हमको पुडुचेरी में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली थी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो दोनों में। बंगाल में वापस इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अब आपने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, विनय सिंह के रास्ता भी शायद से नहीं आ रही, पर अभी जनरली ये देखा गया कि इतनी बड़ी लीड मार्जिन जो होती है वो क्या तो कवर नहीं हो पा रही इतनी सीटों पे। तो या तो ये रिजल्ट पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं है, या तो फिर ये लीड मार्जिन बिल्कुल एक्यूरेट है।
प्रदीप, आप अगर देखोगे 2019 के आंकड़े, वहां पे आप देखना कि काफी सारा सीट्स जहां पे बीजेपी का मार्जिन था करीब मोर देन 50,000, आज उस सीटों पे बीजेपी 1000, मतलब अभी काउंटिंग हम लोग जो ईसीआई का वेबसाइट से देख रहे हैं वहां पे करीब 10,000 कहीं पे काउंटिंग हुआ है, कहीं पे 13,000 का काउंटिंग। टोटल वोट्स कितने काउंट हुए? 20%, 30%? नॉट मोर देन दैट। तो अभी तक दोस्तों टोटल वोट में से रजत 25 से 30% वोट काउंट हुए। अगर 50% वोट काउंट होते तक अगर यही स्थिति रहती है तब तो इस इलेक्शन में कुछ बचा ही नहीं है। टीएमसी लेकिन प्रदीप, एक चीज पूरे सिस्टम से मिसिंग है जो कि हमको समझनी चाहिए। टैली में 200 पार है टीएमसी। अभी तक किसी बड़े महुआ मित्रा हो, डेरेक ओब्रायन हो, सौगत राय हो, कोई ट्वीट, कोई बाइट, कोई विजुअल, अभी वो जीत वाला जो एक आप कहते हैं कि एक लहर, जो एक चमक होती है प्रदीप चेहरे पे, वो फिलहाल अभी दिख नहीं रही है। अभी तक टीएमसी का कोई नेता आया नहीं है जिसने जीत का दावा किया हो और कहा साहब 200 पार है। अब बताइए कहां है बीजेपी? मुझे लग रहा है कि कोई दिख नहीं रहा है। अगर ये रहता है रजत तो टीएमसी जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश होगी, उसकी भी उम्मीद से ज्यादा होने वाला है। पर बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे, नितेश दुबे हमारे साथ जुड़े। नितेश दुबे, 5 बड़ी खबर आपके पास है, जल्दी दर्शकों के लिए ब्रेक करिए नितेश। सबसे बड़ी बात तो पहली है कि जो तमिलनाडु से आ रही है, तमिलनाडु में डीएमके 130 सीटों पे आगे है और एआईडीएमके 100 सीटों पे आगे है। लेकिन वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 50 सीटों पर मार्जिन 1000 से कम का है, जिसपे 30 पे डीएमके आगे है। तो वहां पे बड़ा उलटफेर हो सकता है तमिलनाडु में। दूसरी खबर यह है कि एलडीएफ एक तरफा जीत रही है जो है केरल में, वहीं पर असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में अभी तक कोई भी बड़ा नेता जो है टीएमसी का, या फिर हम सोशल मीडिया लगातार कवर कर रहे हैं, किसी ने भी ट्वीट नहीं किया है कि हम जीत रहे हैं, और टीएमसी के किसी भी कार्यकर्ता ने खुशी नहीं मनाई है सोशल मीडिया पर। प्रदीप, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं रजत, आपने भी बात की है। ये डर है, देखिए ये डर है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा उलटफेर हो जाए। ये डर है, ये डर मेंटेन है अभी तक। नहीं रजत, पर मुझे एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे 200 सीट से ज्यादा आ रहे तो एक तरफा चुनाव है, कुछ बचा ही नहीं इस चुनाव में, तो अभी तक तो क्लेम कर लेना चाहिए था। जैसे बताया जा रहा है कि 30-35% वोट जो है वो अब तक काउंट हुए हैं, और नंदीग्राम की भी स्थिति खराब है। आप देखिए टीएमसी वाला कोई बाहर आएगा बोलेगा तो उसको दोनों ही चीजों पर प्रदीप बोलना पड़ेगा कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, क्या ममता बनर्जी। मैं माफी चाह रहा हूं, रोक रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है। पहली बार राजीव बनर्जी डोमजूर से आगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, इसको ब्रेक किया जाए। ये अविक हावड़ा के अंदर जो पिछले अभी तक इतने घंटे से राजीव बनर्जी पीछे चल रहे थे, अब राजीव बनर्जी डोमजूर से आगे हुए, मतलब क्या हावड़ा टर्न हो सकता है? अविक प्रदीप, वही मैं इतना देर से कहने का कोशिश कर रहा था कि डोमजूर में जो मार्जिन चल रहा था वो काफी कम था, तो आंकड़े इतने कम थे कि कभी भी पलट सकता है बाजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, डोमजूर की जो सीट है फेज 4 में गई थी। राजीव बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में 2016 में थे, यहाँ पे 1 लाख की मार्जिन से 2016 में वो जीते थे। तृणमूल कांग्रेस 2019 में भी यहाँ पे लीड कर रही थी और बीजेपी यहाँ पे अब लीड कर रही है। तो अब ये बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि ऐसा डेवलपमेंट हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज डेस्क में और ब्रेकिंग न्यूज है, एएनआई के ये देखिए, आप मुझे बताइए रजत, आप ये क्या है? मैं बताता हूं, क्या है? मेरे को तो दुख हो रहा है, क्या है ये बताइए। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को कुछ नहीं फॉलो। मैं इसमें प्रदीप आपको 2 चीजें दिखाता हूं। एक तो सेलिब्रेशन है, ये जो फोटो वाला आप चलन देख रहे हैं, इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा उस युग में जब जयललिता लीडर थी। हम लोग जब लोकसभा और राज्यसभा जाते थे प्रदीप, तो जितने भी तमिलनाडु के एमपीज आते थे वो सब व्हाइट कलर की प्लेन ट्रांसपेरेंट टाइप की शर्ट पहनते थे और सबके जेब में जयललिता की फोटो रहती थी, आज भी रहती थी। तो उसी ट्रेंड पे देखिए डीएमके भी चल रहा है। स्टालिन की फोटो जो है वो साथ में पकड़े है, और मुझे लगता है कि अब स्टालिन की फोटो कार्डर अपने साथ ही लेकर चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जीत और जश्न की तस्वीरें जिस पर रोक लगाई गई, मुझे लगता है इस तस्वीर का कॉग्निजेंस लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और खास तौर से जो भी प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इन तस्वीरों को देखने के बाद। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिए ये बैंड है, ये अलाउड नहीं इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरीज को लिखा भी है कि आप एसएचओ को कहिए कि एफआईआर फाइल करें, और एफआईआर जो है फाइल नहीं करे। ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे वापस जाना चाहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज पे नितेश दुबे, ब्रेक करिए, क्या खबर है आपके पास लेटेस्ट? भोजपुर से उत्पल बोरा 5000 के वोटों से आगे चल रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी अभी भी जो है क्या नंदीग्राम से आगे हैं। तो 2 बड़ी खबर है। अभी ये एक चीज मैं भी समझना चाहूंगा इलेक्शन डेस्क से, ममता कितने सिर्फ 2 बार अभी तक पीछे हुई हैं। कितने राउंड एक बार जरा दर्शकों को जरा विस्तार से समझा दी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त जो नजर है देश में वो हर आदमी यही जानना चाहता है कि नंदीग्राम में क्या हो रहा है।
जरा विस्तार से समझाइए, जरा विस्तार से समझाइए कितने राउंड की वोटिंग हो चुकी है, कितने राउंड की वोटिंग अभी बाकी है, क्या किसी भी दल ने रिकाउंटिंग की बात कही है और वोटों का आंकड़ा क्या है दोनों का? आवाज, हाँ प्रदीप, ब्रेकिंग न्यूज जैसे मुझे लगता है अपडेट नहीं आ पा रही है, हम उनके पास आएंगे। पर ये जो मुझे अभी मिल रहा है रजत, अभी 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 7 राउंड की काउंटिंग और बची है और 10 राउंड की काउंटिंग में 10,000 वोट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। तो अभी 7 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। तो ये विजुअल्स वापस से देखिए, आप ये वापस से देखिए। तो कार्रवाई वाले प्रदीप, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो किस चीज पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। ये तो ऐसी चीज है, मुझे लगता है ये हमको लाल रंग का निशान करके दिखाना चाहिए कि कार्रवाई कब होगी। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी, आज लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड सबके लिए तड़प रहे हैं, ये कोविड फैलेगा नहीं तो क्या होगा साहब, आप बताइए। बिल्कुल, और ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी अभी चिट्ठी लिखी थी चीफ सेक्रेटरी को कि आप एसएचओ को कहिए एफआईआर करें। पूछना चाहते हैं हम कि क्या इस जगह पे एसएचओ से एफआईआर करी है, कैसे विक्ट्री प्रोसेशन निकाला जा रहा है, अभी ये सवाल उठता है और ये हम लोग वापस से आना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल में अभी तक के रुझानों के हिसाब से टीएमसी को बहुमत मिलते हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और तमिलनाडु में देखा जाए तो अभी डीएमके आगे है पर एआईडीएमके 100 के करीब है। असम में बीजेपी की सरकार अभी बनती हुई दिख रही है। 6 राउंड ऑफ काउंटिंग के हिसाब से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही। रजत, मैं चाहता हूं पश्चिम बंगाल पे वापस से फोकस हो। पश्चिम बंगाल पे ये जो नतीजे हम लोग दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के 3rd राउंड के बाद के, तो अभी भी ये 7th राउंड के बाद क्या पिक्चर होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अलग। प्रदीप देखिए, क्योंकि आप गए थे, फिर एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा। ममता बनर्जी एक चेहरा था पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी का, उस पर वोट पड़ रहा था। जो भी आदमी टीएमसी को वोट दे रहा था वो यही सोच के दे रहा था कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी। एक समय ऐसा भी आया था प्रदीप, आपको याद हो, जब बार बार इस बात की चर्चा थी कि सौरभ गांगुली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, सौरभ गांगुली दादा वर्सेस दीदी हो सकता है, दादा की तबीयत भी खराब हो गई। तो क्या वो दादा वाला जो एंगल था बीजेपी का, मुख्यमंत्री के चेहरे का, क्या वो मिसिंग था? क्या ये जो सीटें दिख रही हैं वो उसी के कारण कम दिख रही हैं? पर मुझे बताइए रजत, अगर ऐसी बात है तो खुद नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 50,000 40,000 की मार्जिन से जीती चाहिए, क्योंकि जो वर्डिक्ट रिप्रेजेंट कर रही है रजत, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्वीप ऑफ टीएमसी, एक तरफा टीएमसी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आई विल वेट, बिकॉज हम लोग ने ग्राउंड पे देखा था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट भी था। तो गलत होगा तो हम गलत होंगे। ये देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस का विक्ट्री प्रोसेशन, इलेक्शन कमीशन, ये टीएमसी के फ्लैग के साथ में विक्ट्री प्रोसेशन, हर जगह इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को कोई ख्याल नहीं रखते हुए। तो ये सब्यसाची हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सब्यसाची, टीएमसी जोश में, सब्यसाची क्या खेला हुए हो गया है? सब्यसाची आवाज मिल रही है आपको? सब्यसाची क्या आवाज मिल रही है जी? पूरा चुनाव आपने ग्राउंड पे कवर किया, इसके लिए पहले बहुत मुबारकबाद। आप लगातार अपडेट्स देते रहे सुबह शाम तक। आप भी लगातार कह रहे थे बड़ा टफ चुनाव है। आज जो ये, खैर ये तस्वीरों की बात कर ले जो हम आपके बगल में जस्ट प्ले ऑन कर रहे हैं। सब्यसाची से लग रहा है संपर्क हमारा टूट गया है। सब्यसाची, आवाज अगर आपको मिल रही हो, ये विक्ट्री प्रोसेशन जो है ये क्यों निकल रहा है? इस विजय जुलूस पे रोक लगी है, सेलिब्रेशन पर रोक लगी है, उसके बाद भी बंगाल की सड़कें जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। सब्यसाची, आवाज आ रही है सब्यसाची आपको? तो दोस्तों आप देख सकते हैं विजुअल्स जो है तृणमूल कांग्रेस का विक्ट्री प्रोसेशन चलते हुए। ये कलकत्ता के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग। एक और अपडेट है दोस्तों, 6 राउंड की काउंटिंग के बाद में सिंगूर में 6 राउंड की काउंटिंग के बाद में बच्चा राम मन्ना, तृणमूल कांग्रेस के बच्चा राम मन्ना सिंगूर से लीड में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सिंगूर से 6ठे राउंड की काउंटिंग के बाद बच्चा राम मन्ना जो है वो आगे हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हमें तुरंत वापस लौट रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बंगाल पे नजर आपको शाम तक रखनी पड़ेगी। किसी भी तरफ बंगाल जाए, अभी टीएमसी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। हम तुरंत लौट रहे हैं, बने रहिए।